Good evening, all of you. Good evening. आप लोगों को देखो, जैसा कि पता है कि कल जो अपना हुआ था वो हुआ था आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। आज हम इससे आगे के पॉइंट्स का विचार करेंगे। आज इस यूनिट को हम शायद कंप्लीट कर देंगे बेटा। और इसमें है सबसे पहला जो पॉइंट है, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, ये अपना पॉइंट होगा आज का। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो आप लोग ध्यान दें इस पर अच्छी प्रकार से। सबसे पहली बात तो यह है कि संधारित्रों का संयोजन होता क्या है। दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा संधारित्रों का संयोजन। दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। और इनका जो संयोजन है वो दो प्रकार से होता है। संधारित्रों का संयोजन हम लोग दो प्रकार से करते हैं। तो हम सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn धारिता के अलग अलग संधारित्र हैं। कई संधारित्र हैं अपने पास जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn है। तो परिणामी धारिता 1/Cs बराबर, बेटा ये S जो है सीरीज के लिए आया है, श्रेणी के लिए आया है। 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। समीकरण संख्या 1 हम इसे नाम दे देंगे। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों ने इसकी स्थापना भी पढ़ी है। यदि इस संयोजन को एक समान आवेश Q प्रदान कर दिया जाए, यदि इस संयोजन को एक समान आवेश Q प्रदान कर दिया जाए तो संयोजन को Q आवेश प्रदान किए जाने पर या प्रदान करने पर संयोजन को Q आवेश प्रदान करने पर संचित ऊर्जा U बराबर Q स्क्वायर स्मॉल Q स्क्वायर भाई स्मॉल Q स्क्वायर अपॉन में 2C CS। देखो भाई 1/Cs का मान अपने पास यहां ऊपर है। समीकरण संख्या 2 नाम दे दूंगा मैं इसे। U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2CS है, मतलब 1/Cs की वैल्यू अपने को रखनी है यहां पे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 से 2 में मान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है यहां पे। समीकरण 1 से 2 में मान रखना है। तो जरा रखिए भाई, मान किस प्रकार से रखेंगे आप बताइए। देखिए आप लोग इस प्रकार से मान इसमें रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। U बराबर Q स्क्वायर, बार बार कैपिटल बन रहा है बेटा, Q स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
प्लस डॉट 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 प्लस 1 में सी एन। अब जो बाहर जो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है उसको कंप्लीटली भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c1 प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c2 प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c3 प्लस में डॉट 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 प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2cn। अब आप लोगों की समझ में एक चीज आ गई होगी कि ये तो सब ऊर्जा हो गई, C1 धारिता वाला, C2 धारिता वाला, C3 धारिता वाला, इन सब संधारित्रों की क्या हो गई ये ऊर्जा हो गई सारे संधारित्रों की। सारे संधारित्रों की क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। कैसे? देखो भाई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 u1 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c2 u2 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c3 u3 आ जाएगा और क्यू स्क्वायर अपॉन में 2cn un आ जाएगा। तो u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण संख्या 3 हम इसे नाम दे देंगे, समीकरण संख्या 3 हम इसे नाम दे देंगे भाई। एक बार श्रेणी क्रम को ही वापस से देख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन में मान लो आपके पास C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn संधारित्र थे, उनके श्रेणी क्रम संयोजन का जो स्थिति हो जाएगा वो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। संयोजन को Q आवेश प्रदान करने पर संचित ऊर्जा U बराबर क्यू स्क्वायर पर में 2CS आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, 1/CS है ये, 1/CS की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे हम लोग, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। और डॉट में क्या है? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 है, इसको क्यू स्क्वायर अपॉन 2 को अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो u बराबर अपने पास u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा समांतर क्रम संयोजन की। अब हम बात किसकी करेंगे? समांतर क्रम संयोजन की। देखो कैसे करेंगे भाई, इन्हीं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में Cp बराबर पैरेलल है बेटा, P के लिए ये पैरेलल किया लिया है P, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। समीकरण 4 नाम दे देंगे इसे समीकरण संख्या 4 नाम दे दिया। अब संयोजन को क्यू आवेश इसको भी प्रदान करो आप, जब आपने पहले प्रदान कर दिया तो संयोजन को क्यू आवेश प्रदान करने पर, संयोजन को क्यू आवेश प्रदान करने पर U बराबर 1/2 CpV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CpV स्क्वायर। Cp की वैल्यू रख दो समीकरण 4 में। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से मान रखें भाई, रखिए फटाफट। देखिए U बराबर क्या आ जाएगा? U बराबर 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, ये प्रदान कर दिया हमने। अब देखिए अब इसे गुणा करेंगे,
अंदर गुणा करेंगे, यहां कर देते हैं इधर, u बराबर 1/2 c1v² प्लस 1/2 c2v² प्लस 1/2 c3v² प्लस 1/2 सॉरी डॉट प्लस 1/2 cnv²। इनकी मान बताओ बेटा क्या क्या होंगे, इनके मान बताइए आप, क्या क्या होंगे इनके मान, जल्दी से सोच के बताइए मेरे को। सोच लिया कि नहीं सोचा? जल्दी करें, फटाफट सोचे भाई, बताइए। देखो 1/2 c1v² मतलब u1, 1/2 c2v² मतलब u2, 1/2 c3v² मतलब u3 प्लस डॉट प्लस 1/2 cnv² मतलब un। तो u बराबर क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट प्लस un। अर्थात श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही क्रमों में समान प्रकार की स्थिति आपको मिल सकती है, और ये समीकरण संख्या अपने पास हो जाएगी बेटा जी 5। समीकरण 3 व 5, समीकरण 3 व 5 से स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के किसी भी प्रकार के संयोजन में, ऊर्जा का संचय होता है। तो बेटा ये था अपना संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए क्लियर हुई होगी बेटा ये।